बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से। तालीमी सरगर्मियां बहाल, स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला। 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस होंगी। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं। स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे, जबकि हुकूमत का 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला सामने आ चुका है। 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। 5 दिन क्लासेस होंगी, ये बताया जा रहा है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं। अपडेट्स लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है इस हवाले से? जी, तालीमी अदारे 1 मार्च से 5 रोज तक खोलने का ऐलान कर दिया गया और इस हवाले से शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी अदारे क्योंकि 5 रोज इसलिए खोलने का ऐलान किया गया है क्योंकि सालाना इम्तिहानात जो हैं वो सर पर आ चुके हैं और तलबा की इम्तिहानात के हवाले से तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। इससे कबल एक रोज स्कूल आ रहे थे बच्चे, एक रोज छुट्टी हो रही थी, जिससे बच्चों की रूटीन जो है वो नहीं बन पा रही थी। और दूसरी जानब जो महकमा सेहत की जानब से जो कोरोना टेस्ट लिए जा रहे थे, उनकी तादाद में भी जो है वो मुस्बत तादाद जो बच्चों की कोरोना टेस्ट के हवाले से आ रही थी, उनकी तादाद में भी कमी हुई थी। और ये तमाम तर रिपोर्ट कलेक्शन के बाद जो है NCOC को भिजवाई गई थी और NCOC ने अब ये फैसला किया है कि जो क्योंकि तादाद जो है कोरोना केसेस पे वो तादाद कम हो रही है, इस वजह से तालीमी इदारे अब 5 रोज के लिए खोल दी जाएंगे। और 1 मार्च से तालीमी इदारे 5 रोज बच्चे स्कूल आएंगे और हफ्ता इतवार जो है वो स्कूलों में बच्चों को छुट्टी होगी। और इस नोटिफिकेशन का इतलाक जो है तमाम तालीमी इदारों पर होगा और बच्चे 5 रोज स्कूल आएंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी जो है वो बआसानी कर सकेंगे। और इस फैसले को असातिज़ा ने भी जो है वो खुशाइन करार दिया है। जी अच्छा जुनेद, ठीक है, ये डिसीजन तो ले लिया गया है कि बच्चे 5 रोज स्कूल में आएंगे, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस की सेकंड वेव है और उसकी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं है। दिन ब दिन केसेस भी बढ़ रहे हैं और अमवात भी हो रही हैं। अब ऑब्वियसली जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल्स में भी केसेस सामने आने का खदशा है। अब यहाँ पर SOPs क्या बनाए गए हैं? जब बच्चे स्कूल में जाएंगे वॉलंटरीली खुद इनके टेस्ट किए जाएंगे या कि इन पे कोई चेक एंड बैलेंस करने के लिए ताकि कोरोना की जो वेव है वो इनको इफेक्ट ना करे, क्या SOPs बनाए गए हैं? जी, यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी एक स्कूल लाहौर में प्राइमरी स्कूल रहमतपुरा का, जहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो कोरोना उनका मुस्बत आया था, जिसके बाद स्कूल को 7 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। और ये सूरत हाल अभी भी बरकरार है। स्कूलों को जो है वो 7 रोज के लिए बंद किया जा रहा है जहाँ पर केसेस ज्यादा है। और इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिसमें DC और AC जो है वो शामिल हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी कमेटियां शामिल हैं और जो वक्तन फक्तन स्कूलों का विजिट कर रही हैं और स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए गेट के ऊपर मास्क और दीगर जो वाजबात हैं वो मुकम्मल करवाने के बाद बच्चों का डिस्टेंस जो है वो 3 फीट का आपस में रखा जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल रखी जा रही है और महकमा सेहत की जानिब से भी रैंडम टेस्टिंग जो है वो स्कूलों में की जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्कूलों में 100 के करीब बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, जिनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाता है। और अगर एक बच्चा का कोरोना मुस्बत आता है तो क्लास को सील कर दिया जाता है और अगर 2 मुस्बत आते हैं तो पूरे स्कूल को जो है वो 7 रोज के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो साथ साथ जारी है और कोरोना टेस्ट भी जो है वो साथ साथ किए जाएंगे। और लेकिन ये फैसला जो है बच्चों के तालीमी नुकसान को देखते हुए किया गया है, क्योंकि एक रोज स्कूल आने से और अगले रोज छुट्टी होने से बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा था और रूटीन जो है वो बच्चों की नहीं बन पा रही थी, जिसके ऊपर अब ये फैसला किया गया कि बच्चे 5 रोज स्कूल आए ताकि। ठीक है जुनेद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है उस्मान खान ने। उस्मान, बताइएगा, अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, क्लासेस को रेगुलर करने का फैसला हुआ है 1 मार्च से। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन का क्या इस पर रद्द अमल सामने आया है? उस्मान खान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि हुकूमत ने 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने का फैसला किया है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं और स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे, ये फैसला सामने आ चुका है। 1 मार्च से 5 दिन क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1 मार्च से क्लासेस रेगुलर बेसिस पर ली जाएंगी और बच्चे हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाएंगे। स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे
से तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं और इस हवाले से वही SOPs होंगे जो कि कोरोना वेव के दौरान थे। लॉकडाउन के दौरान जो SOPs रखे गए थे स्कूल्स के लिए रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले को भी मलहूज़े खातिर रखना होगा। स्कूल इंतजामिया को इस हवाले से महकमा एजुकेशन की जानिब से हिदायत भी जारी की जा रही हैं कि क्लासेस का तो आगाज़ होने जा रहा है। रेगुलर बेसिस पर तदरीसी निज़ाम एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। बच्चे स्कूल आएंगे, क्लासेस होंगी, पढ़ाई होगी, लेकिन उसके साथ साथ सेहत को भी उसका भी ख्याल रखना होगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। जी उस्मान, बताइएगा, अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, क्लासेस रेगुलर करने का फैसला हुआ है, किस तरह से स्कूल इंतजामिया इसे देखती है और वालिदैन की जानिब से क्या इजहार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत और वजारत तालीम ने ये बड़ा फैसला किया है और 1 मार्च से जो तालीमी इदारे हैं उनको रेगुलर करने का फैसला किया है और 5 दिनों की ये क्लासेस होंगी। जबकि इस हवाले से गुज़श्ता रोज भी NCOC का एक अहम इजलास हुआ था और उस इजलास में 15 मार्च से जो इंडोर शादियों और सिनेमाज की इजाज़त दी गई थी, मगर उसके बाद आज ये एक और बड़ा फैसला हो गया है जिससे ये वाज़िया हो रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा रही है और उसके साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए वजारत तालीम और महकमा तालीम ने जो है ये हतमी फैसला किया कि अब 5 दिनों की ये क्लासेस हुआ करेंगी। और इस हवाले से क्योंकि वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 28 फरवरी तक बड़े शहरों में तालीम के हवाले से पाबंदियां आयद की गई थी, मगर अब चूंकि कोरोना वायरस को हो रही है इसलिए अब 1 से जो अब रेगुलर क्लासेस होंगी। जबकि वालिदैन ने भी इस इकदाम को खुशाइन करार दिया। जबकि वजारत तालीम अब इस हवाले से SOPs तैयार करेंगी हतमी तौर पर, क्योंकि उन SOPs को मद्देनजर रखते हुए वजारत तालीम जो है अब कुछ, क्योंकि जो क्लासेस रेगुलर बुनियाद पर होंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस क्लासेस को शिफ्टों में तब्दील कर दिया गया था और कुछ तालीमी इदारों को बंद रखा गया था, मगर क्योंकि अब कोरोना वायरस में कमी को देखते हुए जो अब मुश्तरका तौर पर जो है वजारत तालीम ने अब ये फैसला किया है कि अब रेगुलर बुनियादों पर जो क्लासेस होंगी, मगर जो SOPs होंगी, जो मास्क होगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर और बच्चों के दरमियान जो है वो फासला जो है वो कम ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए जो है वो प्लानिंग की जाएगी। मगर क्योंकि लाहौर के जो सरकारी इदारे हैं उनमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब देखना ये होगा कि उसको किस तरह हुकूमत और जो महकमा तालीम है उसकी सूरत हाल को किस तरह देखेगी, बच्चों के दरमियान फासले को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। क्योंकि इससे कबल लाहौर के जो सरकारी इदारे थे उनमें 2 शिफ्टों के दरमियान जो है वो बच्चों तालीम हासिल कर रहे थे, मगर अब जब क्लासेस रेगुलर होंगी तो इस दौरान जो है वो महकमा जो तालीम है, जो सरकारी इदारे हैं, उनको मुश्किलात होंगी। जबकि वजीर तालीम ने यह भी कहा है कि ये इत्तलाक जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी इदारों पर नहीं, प्राइवेट इदारों पर भी होगा और तमाम तर इदारे जो है वो अब मामूल के मुताबिक 1 मार्च से जो है वो खुल जाएंगे। जी ठीक, अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि चूँकि अब ये जो स्कूल्स खोले जा रहे हैं ये क्योंकि बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है इसलिए खोले जा रहे हैं, तो समर वेकेशंस कम होने में या ख़त्म होने की कोई पॉसिबिलिटी भी है? नहीं, इस हवाले से भी महकमा तालीम ने कोई फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता महकमा तालीम का जो अब तक का जो फैसला सामने आया वो यही है कि बच्चों की तालीम में हर्ज हो रहा है और एक तवील अरसे से जो है वो तमाम तर तालीमी इदारे जो थे वो बंद थे या फिर रेगुलर बुनियादों पर ओपन नहीं हो रहे थे, जिसके बायस बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा था। और अब ये इतनी फैसला हो चुका है। साथ ही साथ शफकत महमूद ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है और केसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज भी जब NCOC का एक अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ था उसमें भी उन्होंने ये फैसला किया था कि 15 मार्च से जो है इंडोर शादियों की इजाजत दे दी है, सिनेमा घर भी खोल दिए गए और जितने भी मज़ार है, तजारती मराकज है, पार्क्स और दीगर चीजें जो है और होटलों में जो खाने के हवाले से पाबंदियां थी वो लगाई गई थी। मगर NCOC ने जब ये फैसला किया तमाम तर चीजें खोल रहे हैं तो उसके बाद वजारत तालीम ने ये फैसला किया है कि उनको तालीमी सरगर्मियां भी बहाल कर लेनी चाहिए। स्कूल्स खुल रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान खान और जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद थे। एक जानिब तदरीसी निज़ाम बहाल होने जा रहा है तो दूसरी तरफ 15 मार्च से सिनेमा घर और इंडोर शादियों की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। PSL मैचेस में शायकीन की तादाद भी स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक बढ़ाने की इजाज़त होगी। NCOC के मुताबिक इंडोर शादियों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। NCOC ने कोरोना SOPs के तहत मज़ारात को भी खोलने का फैसला किया है और NCOC की जानिब से PSL मैचेस में शायकीन की तादाद 20% से 50% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। NCOC के मुताबिक PSL मैचेस में स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक शायकीन की इजाज़त होगी। तो 15 मार्च से सिनेमा घरों और इंडोर शादियों की इजाज़त देने का फैसला भी कर लिया गया है। PSL मैचेस में शायकीन की तादाद भी स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक बढ़ाने की इजाज़त दी गई है और NCOC के मुताबिक
इंडोर शादियों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। NCOC ने कोरोना SOPs के तहत मज़ारात को भी खोलने का फैसला किया है। NCOC की जानिब से PSL मैचेस में शायकीन की तादाद 20% से 50% बढ़ाने का फैसला हो चुका है, जबकि NCOC के मुताबिक PSL मैचेस में स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक शायकीन की इजाज़त भी दी जा रही है। न सिर्फ शादी हॉल्स को खोला जाएगा 15 मार्च से, इसके साथ साथ कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल भी करना होगा, ये फैसला हो चुका है। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस में अभी भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और शहर में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो अमवात में भी इजाफा हुआ है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के बाद जारी हैं और मजीद 11 अमवात हुई हैं शहर में कोरोना वायरस की वजह से, और लाहौर में कोरोना के 278 नए मरीज सामने आए हैं। एमयू हॉस्पिटल में कोरोना के बायस 3 अमवात हुई हैं। लाहौर में कोरोना के लगातार वार जारी हैं और शहर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आ रही है। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। न सिर्फ नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं बल्कि शरह अमवात में भी इजाफा हो रहा है और शहर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में कोरोना के 278 नए मरीज भी सामने आ चुके हैं। लाहौर में कोरोना के लगातार वार जारी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें शिद्दत आ रही है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर मजीद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर में कोरोना के 278 नए मरीज सामने आए हैं और शहर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अमवात हुई हैं। जाहिर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, एक तरफ कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उनमें भी नरमी की जा रही है और जो डिसीजन हैं वो दोबारा से वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टिल केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं शहर में। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा जारी है। इसके साथ साथ अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो अब तक की जो सेकंड वेव है इसमें अब किसी हद तक जो है वो एक स्टेबल जो है वो अंदाज में ही केसेस जो है उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत ज्यादा इसमें सर्ज नहीं है। शायद इसको मलूज़ खातर रखते हुए ये फैसला किया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ जो इस हवाले से जो इक़दाम उठाए गए थे, पाबंदियाँ और हदूदों की यूद मुकर्रर की गई थी, वो अब वापस दी जा रही हैं। लेकिन 24 घंटे का अगर डाटा देखा जाए तो लाहौर में 278 नए मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस में मुबतला हुए हैं। इसके साथ साथ 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें न्यू अस्पताल में 3 हैं। इसके अलावा जना अस्पताल, हमीद लतीफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में 2 मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस में मुबतला होने की वजह से दम तोड़ गए। सर्विसेज और डॉक्टर अस्पताल में कोरोना से एक मरीज जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया और इस वक्त भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 266 मरीज जेर इलाज हैं कोरोना वायरस में जो कंफर्म केसेस हैं, और इनमें से 108 जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 13 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के बाद तेजी से जारी हैं चेयरमैन रेलवेज हबीबुर रहमान गिलानी और DG प्लानिंग रेलवेज इमरान हयात कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और दोनों आला अफसरान करंतना में चले गए। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं। चेयरमैन रेलवेज हबीबुर रहमान गिलानी और DG प्लानिंग रेलवेज इमरान हयात भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। दोनों आला अफसरान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी है और मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना वायरस के बाद अभी भी जारी हैं और चेयरमैन रेलवेज हबीबुर रहमान गिलानी और DG प्लानिंग रेलवेज इमरान हयात कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। मेरी अम्मी बेस्ट है, ਉਹ सब कर सकती है क्योंकि उन्होंने सब आउंदा है। जदों जिद करा ते मना कर दिए पर बाद विच दिला दिंदी है। अम्मी ना बाबा बैंक बोल देने, बाबा कहंदे ने ए बेस्ट सेवर है, मेरा स्कूल लंच बेस्ट बनांदी है। मैनू लगदा है कार ब्रिक्स नाल बनदा है पर बाबा कहंदे ने कार अम्मी नाल बनदा है। खाना बनाना होवे या घर चलाना किसी एक दा काम नहीं, शान खुशियां चख लो। अपना घर
और बेहतरीन लोकेशन पर अपना घर। का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की आज होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की दावत पर जाती उम्रा आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की आज अहम मुलाकात होने जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की दावत पर जाती उम्रा आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की आज अहम मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं और मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो जाती उम्रा आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे थे और बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से आज अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। इस वक्त वो जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। बात करेंगे, सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया खान, बताएगा आज अहम बैठक होने जा रही है और सेनेट इलेक्शन का महाज भी तैयार है। 1-on-1 मुलाकात में कौन से अमूर पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनका वक्त भी उनके हमरा है। अब से कुछ खास जो है वो मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन के साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर खासा ख्याल किया जाएगा। और इसमें अगर बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जो अपोजिशन के तरका उम्मीदवार हैं साबिक वज़ीर गिलानी, हसन मुर्तज़ा और उसके साथ साथ चौधरी मंजूर और कमरज़मान कैरा और दीगर सियासी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और परवेज़ शी जो हैं वो भी जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। तो इजलास जो है कुछ देर बाद शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जाती उम्रा इजलास में और मरियम नवाज के साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। जी सादिया खान, ये बताएगा बिलावल भुट्टो के हमरा वक्त में और कौन कौन से अहम रहनुमा शामिल होंगे? पार्टी की बात करते हैं तो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार सेनेट के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, हसन मुर्तज़ा, कमरज़मान कैरा, चौधरी मंजूर, अली गिलानी, मूसा गिलानी और उसके साथ साथ दीगर अहम सियासी रहनुमा जो हैं वो आज बिलावल के साथ जाती उम्रा पहुंचे हैं। इजलास जो है वो कुछ देर बाद शुरू होगा। कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो मरियम के साथ 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली जो है उसके ऊपर तबादला ख्याल होगा और उसके साथ पंजाब में सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। तो अभी कुछ देर बाद जो है वो इजलास शुरू होगा। तमाम अहम सियासी रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने वक्त के हमरा। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो राना सनाउल्लाह, उसके साथ साथ परवेज़ रशीद और साद रफ़ीक जो हैं वो भी जाती उम्रा पहुँच चुके हैं। जी ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों की ये टेलीफोनिक बातचीत हुई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर यह टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और मियाँ नवाज शरीफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई है। मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर यह टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। इसके साथ साथ सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात से कबल लाहौर आएंगे। इमरान खान सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर से मुतल्लिक फैसला आइंदा कुछ ही घंटों में किया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात से कबल लाहौर आएंगे। इमरान खान सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात से कबल लाहौर आएंगे। इमरान खान सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर से मुतालिक फैसला आइंदा 12 घंटों में किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात से कबल लाहौर आएंगे, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इमरान खान सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात से कबल लाहौर आएंगे और
आने का जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, वो कुछ ही घंटों में तय कर लिया जाएगा। इमरान खान सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात से कबल लाहौर आएंगे, ये बताया जा रहा है। इमरान खान सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। और एमपीए मलिक नदीम कामरान कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। एमपीए मलिक नदीम कामरान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। नदीम कामरान सेनेट का वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। एमपीए मलिक नदीम कामरान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और एमपीए मलिक नदीम कामरान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अब वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। सेनेट इंतखाबात में बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। तीन मामला जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात जो है वो बिल्कुल करीब है। 3 मार्च को जो है वो सेनेट की पोलिंग होनी है और इस हवाले से जो है वो तमाम ही जो पार्लिमानी कायदीन है उनकी जानिब से अपने अरकान असम्बली को जो है वो इंतहाई मुताद रवैया जो है अख्तियार करने की हदायत की गई है और उन्हें मना किया गया था कि वो किसी पब्लिक गैदरिंग में ना जाए। ताहम अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम कामरान का कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आ गया है और उन्हें डॉक्टर की जानिब से मुकम्मल घर में रहने का जो है मशवरा दिया गया है। मलिक नदीम कामरान की जानिब से मुसलसल अपने डॉक्टर से भी रब्ता किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि 3 से 4 दिन जो रह गए हैं इस हवाले से उनकी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल उनकी ट्रीटमेंट की जाए और अगर उनका कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है तो वो सेनेट के इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो अगर उनका कोरोना मुस्बत रहता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि वो सेनेट के इंतखाब में अपना वोट किस तरह कास्ट करेंगे। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। 4 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। 4 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। सेनेट के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। अब तक 4 उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सारा अफजल तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार सऊद मजीद ने सेनेट की नशिस्त से कागजात वापस लिए हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार एजाज हुसैन मिनहास ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मदनी भी सेनेट के उम्मीदवार की हैसियत से कागजात वापस ले चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और इसी इजाफे की वजह से शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। शाहिद सिपरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी शाहिद, बताइएगा कितने किलोवाट का लाइसेंस जारी किया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद शरीफ फैमिली की जानिब से जाती उम्रा को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। शरीफ फैमिली की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को दरख्वास्त दी गई कि वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होना चाहते हैं। न सिर्फ सोलर सिस्टम से जो बिजली पैदा की जाएगी वो खुद इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जो इजाफी बिजली होगी वो कौमी ग्रिड स्टेशन को फ़रोख्त भी करेंगे। जिसके बाद लेस्को की जानिब से जो दरख्वास्त है वो नेपरा को भिजवाई गई और ज़राए ने यह बताया है कि नेपरा की जानिब से 500 किलोवाट का लाइसेंस जारी किया गया है। जिसके बाद अब जाती उम्रा में जो सोलर सिस्टम की तनसीब की जाएगी उससे न सिर्फ बिजली की जनरेशन हो सकेगी बल्कि उसके साथ साथ वो इजाफी बिजली लेस्को को भी फ़रोख्त कर सकेंगे। ये वाज़े कर दूँ कि साबिक दौर हुकूमत में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें कहा गया कि सार्फिन नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल्स के ज़रिए बिजली की पैदावार करें। न सिर्फ अपना उससे इस्तेमाल होगा बल्कि उसके साथ साथ इजाफी बिजली को फ़रोख्त भी कर सकेंगे। और माजी की हुकूमत के प्रोजेक्ट पर भी जो शरीफ ख़ानदान है उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है और अब बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मंजूरी हो गई है। आइंदा चंद रोज़ में लेस्को की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन मीटर्स की तनसीब की जाएगी, जिसके बाद न सिर्फ शरीफ फैमिली सोलर सिस्टम पर जाती उम्रा में जो बिजली है वो इस्तेमाल करेंगे बल्कि इजाफी बिजली को फ़रोख्त। बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर नारोवाल सड़क की दम तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुबह भर में ज़ेर इस्तेमाल बजट की रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर नारोवाल सड़क की अदम तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुबह भर में ज़ेर इस्तेमाल बजट की रिपोर्ट तलब कर ली है। बजट की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। लाहौर नारोवाल सड़क की अदम तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुबह भर में ज़ेर इस्तेमाल बजट की रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर नारोवाल सड़क की अदम तामीर के खिलाफ केस की अहम समाअत हुई है और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA अफसरान अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने सुबह भर में ज़ेर इस्तेमाल बजट की रिपोर्ट तलब की है। लाहौर नारोवाल सड़क की अदम तामीर के खिलाफ केस की समाअत की गई। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक और NHA अफसरान अदालत पेश हुए। अदालत ने सुबह भर में ज़ेर इस्तेमाल बजट की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर नारोवाल सड़क की अदम तामीर के खिलाफ ये केस है जिसकी समाअत की गई और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से सुबह भर में ज़ेर इस्तेमाल बजट की रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि वफाक के कौन कौन से मंसूबे पंजाब में चल रहे हैं। ये मंसूबे बताए जा रहे हैं कि मियाँ वाली के हैं। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस समाअत की डिटेल्स लेंगे। मलिक अशरफ, बताएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? मलिक अशरफ से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर नारोवाल की सड़क का इफ्तिताह करके गए हैं, ये अदालत की जानिब से कहा गया, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तख्ती की वजह से सड़क को नहीं बनाया जा रहा। मलिक अशरफ से राबता बहाल हो चुका है। जी मलिक अशरफ, इस अहम केस के हवाले से बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में लाहौर से नारोवाल सड़क की अदम तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक के अलावा NHA के अफसरान भी पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने लाहौर नारोवाल रोड न बनने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और करार दिया है कि हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही और राजनपुर या तो वज़ीर आला के जो इलाका वहाँ पे फंड लगाए जा रहे हैं या फिर वज़ीर आज़म के इलाके में लगाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी रिमार्क दिया कि आइंदा समाअत से अदालत को आगाह किया जाए कि पूरे सूबे में वफाक की कितने मनसूबे चल रहे हैं, तरक्याती फंड इस्तेमाल हुए हैं और राजनपुर समेत दीगर जो जिले हैं वहाँ पे कितनी वहाँ पे बजट इस्तेमाल हुआ है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये किसी का इस्तेहकाक नहीं कि मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। भुट्टो और मरियम नवाज की आज अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी में 1-on-1 मुलाकात भी होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेट के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की तैयारियां करेंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की आज अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है। जाती उम्रा के ये मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद है। जाती उम्रा के एक्सक्लूसिव मनासिर हैं जो कि आप सिर्फ 42 की स्क्रीन पर मुलासा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की अहम मुलाकात है जो कि शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी में 1-on-1 मुलाकात हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेट के लिए हिकमत अमली तश्कील देंगे। मुलाकात का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया बताएगा, सादिया से राबता मुनक़ता हो चुका है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेट के लिए हिकमत अमली तश्कील देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। कुछ देर में सिटी हेडलाइंस।